आपका जीके स्पेशल चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम एक जीके की टॉपिक बाय टॉपिक सीरीज लेके चल रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा जैन धर्म। इससे पहले हमने टॉपिक कराया था पिछली वीडियो में, वो टॉपिक था महाजनपद, और उसका सबसे पहले हम होमवर्क का क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे आज का हमारा टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें से किसी भी एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। तो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, इसको बड़ी केयरफुली से मेरे साथ फॉलो करना और पढ़ना। तो चलिए सबसे पहले हम अपना होमवर्क का क्वेश्चन देखते हैं। क्या है वो क्वेश्चन? क्वेश्चन था, ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने की थी? 4 ऑप्शन मैंने आपके लिए दिए थे। पहला ऑप्शन था वाद नारायण, दूसरा ऑप्शन जैमिनी, तीसरा ऑप्शन गौतम और चौथा ऑप्शन था कणाद। इन 4 ऑप्शन में से आपको आंसर देना था। तो चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वाद नारायण। यानी कि वाद नारायण वो व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना की थी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक और पहले क्वेश्चन नंबर पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार कौन थे? यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अजीतनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव और संभवनाथ। बताइए आप कौन सा आंसर हो सकता है आपके हिसाब से, थोड़ा सोचिए। चलिए बढ़ते हैं इसके सही आंसर की तरफ। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषभदेव। यानी कि ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक ही थे और इसी के साथ साथ वो इसके प्रथम तीर्थकार भी थे। अजीतनाथ जैन धर्म के दूसरे तीर्थकार थे और संभवनाथ थे तीसरे। महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तीर्थकार थे, जो कि 24वें नंबर के थे। इन्होंने ही जैन धर्म को सबसे ज़्यादा एक्सपेंड किया है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से वे तीर्थकार थे? इसके बारे में मैंने अभी बताया है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। अब बात आती है 21, 22 और 23वें नंबर के तीर्थकार कौन से थे। चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं। 21वें नंबर के तीर्थकार थे वो थे नामी, और 22वें नंबर के तीर्थकार थे अरिष्टनेमी, और 23वें नंबर के तीर्थकार थे पार्श्वनाथ। इसी के साथ बढ़ते हैं हम आज के अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कब और किस स्थान पर हुआ? इसके 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन में 563 ईसा पूर्व स्थान लुम्बिनी, बी ऑप्शन में 540 ईसा पूर्व स्थान कुंडलग्राम, सी ऑप्शन में 300 ईसा पूर्व स्थान कौसंबी, और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 540 ईसा पूर्व कुंडलग्राम। यानी कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडलग्राम में हुआ था। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? 4 ऑप्शन है। ए में यशोधरा, बी में यशोदा, सी में सुमित्रा, या फिर डी में इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, जैन धर्म कितने संप्रदायों में बट गया था? इसके 4 ऑप्शन है। ए क्वेश्चन नंबर बी में 2, क्वेश्चन नंबर सी में 3, या क्वेश्चन नंबर डी में 4। बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। जैन धर्म जो था वो 2 संप्रदायों में बट गया था। किन कारणों से बट गया था उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने कुछ शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए और स्थूलभद्र मगध में ही रुक गए। जब भद्रबाहु कर्नाटक से लौटे तो स्थूलभद्र और भद्रबाहु के बीच मतभेद हो गया, जिसके कारण जैन धर्म 2 भागों में बट गया।
एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। यानी कि भद्रबाहु के जो शिष्य थे या अनुयायी थे वो तो दिगंबर कहलाए और स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर का मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर का मतलब नग्न रहने वाले। इस प्रकार से जैन धर्म दो भागों में बट गया। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन में सम्यक ज्ञान, बी में सम्यक दर्शन और सी में सम्यक आचरण और डी में सम्यक कर्म। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो बताइए इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, सम्यक कर्म। यानी कि सम्यक कर्म को छोड़कर बाकी के 3 जैन धर्म के त्रिरत्न है, यानी कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। जैन धर्म में कितनी संगीतियां हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में 1, बी में 2, सी 3 या डी 4। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2। जैन धर्म में केवल 2 संगीतियाँ हुई थी। इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे थे कि वो संगीतियाँ कहाँ हुई थी और उसके अध्यक्ष कौन थे और किस समय हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किसकी जैन धर्म में मान्यता नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं। ए में कर्मवाद, बी पुनर्जन्म, सी ऑप्शन ईश्वर या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर। यानी कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। जैन धर्म में कितने महावस्त्रों का पालन अनिवार्य है? बताइए। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 5। यानी कि जैन धर्म में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य था। वो 5 महाव्रत कौन से थे? वो थे अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रत थे जिनका पालन जैन धर्म में अनिवार्य था। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? 4 ऑप्शन है। स्थूलभद्र, भद्रबाहु, क्षमाश्रवण, महावीर स्वामी। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भद्रबाहु। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से ग्रहण किया? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन में न्याय दर्शन, बी योग दर्शन, सी चार्वाक दर्शन या डी सांख्य दर्शन। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सांख्य दर्शन। यानी कि जैन धर्म ने अपने विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, महावीर स्वामी की मृत्यु किस समय और कहां पर हुई थी? 4 ऑप्शन है आपके सामने। 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी, बी ऑप्शन में 540 ईसा पूर्व कौशाम्बी में, सी ऑप्शन में 468 ईसा पूर्व पावापुरी में या डी ऑप्शन 461 ईसा पूर्व वैशाली में। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका जो आंसर होगा, महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो 468 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी में हुई थी। तो इस हिसाब से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको जैन संगीतियाँ के बारे में बताया था, तो चलिए पढ़ते हैं जैन संगीतियाँ। जैन धर्म में 2 संगीतियाँ हुई थी, पहली और दूसरी। तो हम पढ़ते हैं उनके बारे में, उनके अध्यक्षों के बारे में और उनके स्थान के बारे में। पहली जो संगीति हुई थी वो जैन धर्म की 300 ईसा पूर्व में हुई थी और पाटलिपुत्र नामक स्थान पर हुई थी और इसके अध्यक्ष थे कौन? स्थूलभद्र। दूसरी बौद्ध धर्म में जो संगीति हुई थी
वो हुई थी 6ठी शताब्दी में। स्थान वल्लभी स्थान जो है वो गुजरात में है। और ये अध्यक्षता की में हुई थी क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में। ये 2 संगीतियाँ थीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इनसे ही क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज के अपने होमवर्क क्वेश्चन पर। देखते हैं होमवर्क क्वेश्चन क्या है। होमवर्क क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए नंदीवर्धन, बी सिद्धार्थ, सी वर्धमान या डी राहुल। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, कैसा लगा आपको हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ के। आप प्रीवियस ईयर सेट लगाइए, यूपी पुलिस के 100% टॉपिक के क्वेश्चन निकलेंगे। और इसी जोश और उत्साह के साथ लगातार हमारे साथ बने रहिए। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।